हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। नोटिफिकेशन के जितने भी की पॉइंट्स हैं सबके सब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपनी आईबीपीएस पीओ के साथ सभी बैंक एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी प्लस का एक सिंगल प्लान लेके कर सकते हैं, जिसमें पीओ के साथ बाकी सभी बैंक एग्जाम्स भी आपके कवर हो जाएंगे। आप कोई सा भी प्लान चाहे 2 साल 1 साल चूज कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT बिना स्पेस के डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं। आपसे मैं नोटिफिकेशन की बात थोड़ी सी कर लेता हूँ। आप देख पाएंगे यहाँ पे जो आपका एग्जाम है अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल्ड है और कौन कौन से बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप सामने नाम देख सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले सकते हैं। अगर मैं आपसे डेट्स की बात कर लेता हूं तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपका 5 अगस्त से स्टार्ट होगा और 26 अगस्त तक चलेगा। एंड इसके अलावा पेमेंट जो आप भरते हैं उसकी भी जो डेट्स हैं आपकी 5 अगस्त से स्टार्ट होकर 26 अगस्त तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। जो हर साल प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है उस पर कंडीशन है कि अगर पॉसिबल एंड सेफ हुआ तो ही आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी जो स्टेज 1 इसका है वो 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है और जो मेंस एग्जाम है आपका 28 नवंबर को शेड्यूल्ड है। जो इंटरव्यू होगा आपका जैन एंड फेब मंथ में होने वाला है 2021 में। एंड जो अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। अगर मैं आपसे एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूं तो नेशनैलिटी के साथ साथ आपको जो एज है, एज को बहुत ध्यान से आपने समझना है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो 2 डेट्स हैं आपको ध्यान में रखनी है, 2 अगस्त 1990 से लेकर 1 अगस्त 2000, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। दोनों डेट्स इंक्लूड होंगी और बाकी कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिनिमम एज 20 ईयर्स रहेगी एंड मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स रहेगी। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है कि उसका रिजल्ट ऑन और बिफोर 26 अगस्त 2020 डिक्लेयर हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको बाद में डॉक्यूमेंट्स भी अपने दिखाने होंगे इन ओरिजिनल। तो ये सारे फैक्टर्स फॉर्म भरने से पहले आपको बिल्कुल क्लियर करने हैं कि आपका रिजल्ट क्या इस डेट तक या इस डेट से पहले आपका डिक्लेयर हो चुका है। अगर मैं आपसे एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं, जो सबसे पहला इसका लेवल चलता है प्रीलिम्स जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 मार्क्स का आपके पेपर होता है और तीनों सेक्शंस के लिए अलग अलग टाइम अलॉट करा जाता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स हैं, क्वांट्स के 35 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स हैं एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स हैं। टोटल आपका 1 घंटे का पेपर होता है, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग आपका सेक्शनल टाइमिंग रहता है और तीनों की सेक्शनल कट ऑफ भी अलग अलग रहती है। अगर मैं आपसे मेंस की बात करता हूं तो मेंस के अंदर रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस के लिए 35 मिनट्स मिलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चंस के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं एंड डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चंस के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपका एक पेपर लेटर राइटिंग एंड एस्से का होता है जिसमें टोटल 2 सवाल आते हैं और ये 25 नंबर का पेपर होता है। कितने सवालों का कितने मैक्सिमम मार्क्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टोटल पेपर आपका 3 घंटे प्लस 30 मिनट्स का होता है। अब अगर मैं आपसे पेनल्टी की बात करता हूं तो 1/4 मार्क्स जो होते हैं क्वेश्चन को अलॉट करे हुए वो आपके डिडक्ट हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। और अगर मैं आपसे कट ऑफ की बात करता हूं तो आपको इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ आपको अचीव करनी होती है और जो मेंस के मार्क्स हैं यानी जो मेन एग्जामिनेशन है सिर्फ उसके ही मार्क्स आपके काउंट होते हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स सिर्फ आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए लिए जाते हैं एंड इंटरव्यू के लिए आपके मेन्स के मार्क्स जो है कंसिडर करे जाते हैं। अगर आप मेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू का जो टोटल मार्क्स होता है 100 मार्क्स होता है। मिनिमम आपको उसमें 40% स्कोर करना होता है एंड 35% फॉर SC, ST, OBC एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए है। जो वेटेज चलता है मेन एग्जाम का एंड इंटरव्यू का वो 80:20 चलता है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे एप्लीकेशन की बात करता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया 5 अगस्त से 26 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं और जो फ़ी रहेगी सभी कैंडिडेट्स के लिए 850 है, लेकिन SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी। ये ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी है। आई होप सभी को जितने भी पॉइंट्स से क्लियर हो गए होंगे। आप अपनी इस एग्जाम के साथ साथ सभी बैंक एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी प्लस पे एक सिंगल प्लान लेके कर सकते हैं। सजेशन ये रहेगा बड़ा प्लान लें क्योंकि 1 साल का जो प्लान है 4860 और 2 साल का प्लान 5832 का रहता है और इसमें IBPS PO के साथ साथ सभी बैंक एग्जाम आपके कवर हो जाते हैं और ये आपको इस रेट में पड़ेगा तब जब आप डिस्काउंट कोड PMYT लगाएंगे अपने क्रेडिट्स के साथ। ध्यान रखिए बिना स्पेस के लिखना PMYT एंड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच।